देखिए, अब हम बताते हैं आपको चंद्र पर्वत पर। देखिए, चंद्रमा क्या है पहले तो आप ये समझ लीजिए। देखिए, पहले ग्रहों के बारे में बता देता हूं मैं आपको। ये आपका शुक्र है, ये केतु का स्थान है, ये चंद्रमा का स्थान है, ये मंगल का स्थान है, ये बुध का स्थान है, ये सूर्य का स्थान है, ये शनि का स्थान है, ये बृहस्पति, ये मंगल और ये राहु का स्थान है। देखिए, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप भी थोड़ा सा गंभीरता से दिखाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ये नवग्रह हैं, जो कुंडली में नवग्रह हैं, हस्तरेखा शास्त्र में नव पर्वत, माउंट, क्योंकि ये उभरे हुए स्थान होते हैं इसलिए इसे पर्वत कहा गया है। समुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, आप कुछ भी कहिए, वो इतना सिंपल और इतना सरल है कि कोई भी व्यक्ति सहजता से उसे सीख सकता है। हम लोग अभी जल्दी क्लास शुरू करने वाले हैं, आप लोग भी जुड़िएगा, आप भी सीखिएगा। क्योंकि देखिए, नंबर 1, ये हमारे पूर्वजों की दी हुई हमें अनमोल धरोहर है जिसे हर आदमी को आना चाहिए। दूसरा, आप हस्तरेखा शास्त्र से न केवल बौद्धिक रूप से समृद्ध हो जाएंगे, बल्कि आपके जो परिवार के सदस्य हैं, आप उनको आने वाली परेशानियों के बारे में पहले ही सूचना देकर के उनको अलर्ट कर सकते हैं। विशेष बात, अगर आप हस्तरेखा शास्त्र को ही अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी उत्तम है। हम लोग जल्दी ही क्लास शुरू करने वाले हैं और हम टारगेट लेकर के चलेंगे। जो हमसे जुड़ेंगे हम लोग उन्हें हस्तरेखा शास्त्र में मास्टर बना देंगे, जितना मुझे बौद्धिक ज्ञान है। देखिए, मैं कोई बड़ा ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन जितना मुझे ज्ञान है वो मैं आपको जरूर दे दूंगा। अब बात करते हैं चंद्रमा पर बनने वाले पर्व निशानों के बारे में। आप ध्यान से समझ लीजिएगा, अपनी हथेली में चंद्रमा को देख लीजिएगा, चंद्रमा से मिलाते चले जाइएगा। अगर चंद्रमा पर ऐसे कोई बिंदु का निशान बना हुआ है, ये बिंदु का निशान बना हुआ है, देखिए, बिंदु का निशान बुरा निशान होता है। ऐसे लोगों की लाइफ में अचानक से घटनाएं घटने लगती हैं। अब चंद्रमा क्या है पहले देखिए। चंद्रमा है क्या? चंद्रमा हमारा मन है, हमारी मां। देखिए, जिसका चंद्रमा खराब हो, मैं हजारों बार बोल चुका हूं, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपनी मां की सेवा करें बस। और जिसका सूर्य खराब हो, पिता की सेवा करें। जो इंसान प्रतिदिन अपनी माता के साथ 1 घंटा बैठ जाता है और उनकी आज्ञा का पालन करने वाला होता है, उनकी किसी बात को काटता नहीं है, उसका चंद्रमा कभी खराब हो ही नहीं सकता। और चंद्रमा खराब है मतलब मन खराब हो गया। ऐसे लोगों की मन में शांति नहीं होती है, असंतोष रहता है, कल्पनाशीलता चौपट हो जाती है। अब मन जिसका अशांत रहेगा ना, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। अब चंद्रमा को समझने के लिए इस निशान को समझिए। ऐसे लोगों की जो ये निशान रहेगा, ऐसे लोगों की लाइफ में अचानक से बुरी खबरें आती हैं, बुरे घटनाएं क्रम होता रहता है ऐसे लोगों पर। अगर चंद्रमा पर इसके बगल में ऐसे क्रॉस बनाए, जो मैंने घेरा बनाया ना, ये घेरा, इसके अंदर ही आप चेक कर लीजिएगा, कहीं भी हो, थोड़ा सा एज का ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आप उसमें कंफ्यूज मत होइए, आप केवल देख लीजिए। अगर ये एक्स बना हुआ है, नंबर 1, ऐसे लोग शारीरिक रूप से कमजोर होने लगते हैं। और ऐसे लोगों के मन में दूसरों के प्रति प्रतिशोध मतलब कि गलत भावनाएं आने लगती हैं। उन्हें हर आदमी के बीच में बुराई नजर आने लगती है। वो हर आदमी के परिवार के सदस्यों के बीच में बुराई ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मन है ये, और मन पर कांटा लग गया। ये जब मन पर कांटा लग जाएगा, वो सबकी बुराई ढूंढना शुरू कर देगा। और अगर ये कांटा और बड़ा हो जाता है, ये नक्षत्र का स्थान ले लेता है, ये कांटा मान लो कि स्टार बन गया। अब स्टार बनने का तो ये अष्टभुज बन जाता है। अब अष्टभुज स्टार बृहस्पति पर तो बहुत उत्तम होता है, लेकिन अगर ये चंद्रमा पर बन जाता है तो ऐसे लोग प्रतिशोध लेने वाले हो जाते हैं। उनके मन में उबाल रहता है किसी किसी बात का लेके। ऐसे लोग झगड़ालू भी हो जाते हैं। इन्हें हर बात पे ये लगने लगता है कि छोड़ेंगे नहीं बस। अनेक लोग कहते हैं ना, बख्शूंगा नहीं भाई, छोड़ूंगा नहीं इसको, ये वो भावना उत्पन्न कर देता है। अगर ये यहीं पर ही, अगर ये ऐसे वर्गाकार बना हुआ है,
तो ये आपदा से बचाने का इंडिकेशन होता है, आप पर कोई आपदा आने वाली है। देखिए, आपदा से बचाने के बार कहता हूं कि देखिए, जो वर्ग का चिन्ह होता है ये आपदा से, परेशानी से बचाता है, समुद्रिक शास्त्र कहता है। लेकिन मैं एक बात और कहता हूं, समुद्रिक शास्त्र ने घुमा के बात कही है। मैं ये बात कहता हूं कि ऐसे लोगों पर आपदा आती है, बचाएगा जब ना जब आपदा आएगी। अब समुद्रिक शास्त्र ने कान सीधा ना पकड़ के उल्टा पकड़ा है। वो कहते हैं कि वर्ग आपदा से, परेशानी से बचाने का काम करता है, लेकिन आपदा आती है ऐसे लोगों पर। हाँ, ये है कि ये लोग योद्धा की तरह होते हैं, उस आपदा से सकुशल निकल जाते हैं, इसका ये मतलब होता है। अगर यहां ट्रायंगल बन जाता है, ये देखिए ऐसा निशान, त्रिभुज जिसे हम ट्रायंगल कहते हैं, उसे हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिभुज। अगर त्रिभुज बन जाता है, ये त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज बन गया, ये बहुत शानदार होता है, अद्भुत निशान कहा गया है। ऐसे लोग अलौकिक शक्तियों के मालिक होने लगते हैं। ऐसे लोगों की जो इच्छा शक्ति होती है, कल्पना शक्ति होती है, उसमें ये 3 गुना वृद्धि करने वाला है। क्या करने वाला है? कल्पनाशीलता को 3 गुना बढ़ा देगा, इच्छा शक्ति को भी 3 गुना बढ़ा देगा। तो ये अति उत्तम योग हो जाता है। अब इस निशानों को ध्यान से समझ लीजिए। अब ये निशान अगर बने हुए हैं तो बहुत, तो मैंने पहले 3 निशान बताए बुरे, एक निशान बताया बहुत अच्छा। अब उससे अगला निशान है, अगर नेट बन जाती है, अगर यहां पर ऐसी रेखाएं हैं, देखिए ऐसी रेखाएं, सीधी रेखाएं बन गई और उसके बाद वो जाल बन गया। अगर जाल बन जाता है तो ये देखिए, बना के दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा, ये ऐसा, ये ऐसी जाली बन गई। तो ये जाली परेशान करने वाली होती है, दुर्भाग्य की सूचक है, ये दरिद्रता की सूचक है। ऐसे लोगों को कारोबार में बार बार घाटा होना शुरू हो जाएगा, ये उसका निशान है। अगर ये बना हुआ है तो ये बहुत बुरा निशान हो जाता है। हाँ, अगर आपके चंद्रमा पर ऐसी रेखाएं बनी हुई हैं, चंद्रमा यात्राओं के भी कारक हैं, इन रेखाओं को यात्रा की रेखा कहा गया है, ये समृद्धि की सूचक है। ऐसे लोग दूर स्थान पर जाकर के खूब धन संपदा अर्जित करने वाले होते हैं। लेकिन अगर यही रेखाएं ऐसे करके ऐसे बन गई हैं, ये रेखाएं ऐसे करके ऐसे बन गई हैं, तो अगर कलाई की तरफ आ गई रेखाएं, देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूं, अगर रेखाएं कलाई की तरफ आ गई हैं, ये रेखाएं यहां ऐसे घूम गई, ये क्या है? ये चंद्रवल्लय बनने लगता है। वल्लय का मतलब है घेरा, और चंद्रमा क्या है? मन। मन पर घेरा बन जाना मतलब इंसान किसी चिंता में है, किसी भारी परेशानी में है, ये उसे इंडिकेट करते हैं चंद्रवल्लय। हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि चंद्रवल्लय जितना छोटा हो, जितना टूटा हो, जितना खंडित हो, उतना उत्तम होता है, क्योंकि इंसान उस परेशानी को पार पा जाता है। अब मैंने आपको यहां बनने वाले निशानों के बारे में एक एक करके सब कुछ बता दिया है। अब आप ध्यान से अपनी हथेली में देख लीजिए, आपकी हथेली क्या कहती है, ये निशान आपकी हथेली में कैसे बने हुए हैं, समझ लीजिए इसे। वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, क्योंकि देखिए दोबारा देख लीजिए, उससे कोई पैसा नहीं लग रहा आपका। दोबारा देखिए, अपनी हथेली को मिलाइए, मिला करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि आपकी हथेली में चंद्रमा क्या कह रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है, जहां वीडियो देख रहे हैं वहीं कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, वहां आपको मैं क्लियर बता दूंगा कि ये दिक्कत है आपको। मेरा फोन नंबर भी इसी वीडियो में चल रहा है, व्हाट्सएप कर दीजिए। ज्यादा जानकारी चाहिए panditjihastrekha.com पे चले जाइए, वहां चंद्रमा पर जो निशान है, चिन्ह है, उनके बारे में पढ़ लीजिए। सारे निशान मैंने वहां डाले हुए हैं, आप वहां देख लीजिए। हर प्रकार का योग हस्तरेखा शास्त्र में, जो समुद्रिक शास्त्र में योग के बारे में बताया गया है, वो वेबसाइट पर है। आप गंभीरता से पढ़ सकते हैं, अपनी हथेली के योग को मिला सकते हैं। जहां हमारी हेल्प की जरूरत हो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपको वहीं बताएंगे। लेकिन कोशिश तो कीजिएगा, कोशिश जरूर कीजिएगा। राधे राधे।